हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन के बारे में, रिजल्ट डेट क्या होने वाली है, फिजिकल डेट क्या होने वाली है। एंड अगर आपको मेरे से कुछ भी पर्सनली पूछना है तो आप एसएससी टाइट नाम के टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन वहाँ पे मैंने अपना यूजर नेम दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे को मैसेज कर सकते हैं। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये मैंने जो कट ऑफ तैयार करी है या फिर नॉर्मलाइजेशन तैयार किया है, ये मैंने एसएससी के न्यू नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के बेसिस पे तैयार किया है। एंड इसमें काफी सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ आगे कि क्या क्या मेरे जो थे सोर्सेज थे, जिस सोर्सेज पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ठीक है, देखो, मैंने अभी रिसेंटली अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला था कि भैया अगर किसी ने सीएचएसएल का एग्जाम दिया है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो मेरे को प्लीज एक बार मैसेज कर दो और बता दो कि उसके कितने मार्क्स थे और क्या उसकी कैटेगरी थी, क्या शिफ्ट थी, क्या डेट थी। तो देखो, इस यहाँ पे दो बंदों से मैंने बात की। ठीक है, तो एक ने मेरे को बताया कि भाई मेरे सीएचएसएल में क्या थे, 156 मार्क्स थे, लेकिन लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन समझ नहीं आ रहा। ये मेरे को दिल्ली पुलिस का पूछ रहा था, फिर मैंने इसके सीएचएसएल का पूछ लिया कितना मार्क्स थे। तो मैंने इसको फिर थोड़ा आइडिया दिया अपने हिसाब से कि भाई क्या क्या हो सकता है। इसने मेरे को अपनी शिफ्ट बताई थी, वो शिफ्ट बताई थी इसने मेरे को 13 सितंबर की शिफ्ट 1 और 13 नवंबर की, सॉरी। ठीक है, तो देखो 13 नवंबर की, अब देखो ये जो 10 शिफ्ट हैं, ये रैंक मित्रा वेबसाइट के हिसाब से सीएचएसएल का एग्जाम 50 शिफ्ट में हुआ था, तो रैंक मित्रा वेबसाइट के हिसाब से लास्ट की 10 ईजीएस शिफ्ट है, जिसका जो एवरेज मार्क्स है वो सबसे ज्यादा है। तो ये मैंने 10 ईजीएस शिफ्ट लिए हैं, 50 शिफ्ट नहीं लिए हैं। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो ईजीएस शिफ्ट है उनके मार्क्स डिक्रीज हुए हैं और जो हार्ड शिफ्ट थी उनके मार्क्स इंक्रीज हुए हैं। तो इस भाई की जिसके 156 मार्क्स थे, इसकी 13 नवंबर की शिफ्ट 1 थी, या फिर आई थिंक मेरे को जहां तक याद है, या फिर 18 नवंबर की शिफ्ट सेकंड थी, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट इन दोनों डेट में से यही था। ठीक है, तो इस भाई के अब आप देख सकते हो कि जो यूआर की कट ऑफ थी वो 144 थी क्लर्क के लिए, और इस भाई के 156 मार्क्स थे, बट इसकी कट ऑफ में 9 नहीं आया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 12 मार्क्स तो हो गए 156 में से, अगर 144 माइनस करें तो 12 मार्क्स तो ये, बट इससे ज्यादा भी माइनस हुए होंगे, मेरे को 102% कंफर्म है, क्योंकि 16 मार्क्स डिक्रीज के भी मेरे पास प्रूफ्स हैं। ठीक है, बट उनके मतलब अभी मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगाया मैंने। ठीक है, देखो, एक ये बंदा है। ठीक है, इसका मैंने यहाँ पर रोल नंबर हाइड कर दिया था एंड एग्जाम सेंटर। बाकी देखो, इसकी 20 नवंबर की शिफ्ट सेकंड है और इसके 135 मार्क्स है। इसमें थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा, 135 मार्क्स है और ये एससी कैटेगरी से बंदा था। ठीक है, देन इसके मैंने देखो 20 नवंबर की शिफ्ट सेकंड जो मैंने उसमें आपको दिखाई, और ये सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी। एंड इस भाई की जो कट ऑफ थी एससी की, वो 125 थी और 135 इसके रो मार्क्स थे, और इस भाई का भी नंबर नहीं आया। तो 10 मार्क्स यहाँ पे भी प्रूफ है कि जो भाई डिग्रीज हुए हैं। हालांकि हुए डिग्रीज यहाँ पर कम से कम 16-17 मार्क्स होंगे, बट अभी नहीं पता ना, वो स्कोर कार्ड नहीं आया, अजप्शन कर रहे हैं कि 135 मार्क्स थे, 125 कट ऑफ गई तो नंबर नहीं आया, तो 10 मार्क्स तो हुए डिग्रीज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो इजीएस्ट शिफ्ट है उनके मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी बेसिस पे मैंने सेम नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, और उसको नॉर्मलाइजेशन फॉर्म करके मैंने जो 43 शिफ्ट में किसका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ, मैंने वहां पर सबका एवरेज स्कोर के हिसाब से कितने मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज होंगे वो मैंने निकाला है। आप अपनी अपनी शिफ्ट का देख लेना। ठीक है, उसके बाद फिर हम कट ऑफ की बात करेंगे। देखो, जो 20 दिसंबर की शिफ्ट 1 है वो सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट थी दिल्ली पुलिस की। इसका एवरेज मार्क्स तो वो 40.12 थे। ठीक है, तो इसमें भैया मेरे हिसाब से कम 8.5 नंबर बढ़ने चाहिए। आप इससे आप ये कर सकते हैं 9 नंबर बढ़ जाए या 7 बढ़ जाए, या फिर जो रैंक मित्रा वेबसाइट है उस पर डेटा जो होता है वो लिमिटेड डेटा होता है, जैसे कि 1,60,000 बच्चों का डेटा है ये, बट जो एग्जाम दिया है एक्चुअल वो 13 लाख या 14 लाख बच्चों ने दिया, सभी का डेटा तो होता नहीं। तो ये ऐसा हो सकता है कि एवरेज मार्क्स थोड़ी और डिक्रीज हो जाए या फिर थोड़ा इंक्रीज हो जाए। क्या पता जो भाई 19 दिसंबर की शिफ्ट सेकंड है वो सबसे हार्डेस्ट हो जाए, भाई इसमें कुछ बच्चों जो अच्छे थे उन्होंने मार्क्स चेक ना किए हों, बट इतना फर्क नहीं आता कि भाई ये उठ के इजीएस्ट शिफ्ट में पहुंच जाए। अगर यहाँ पे 8 मार्क्स में दिखा रहा हूं तो क्या पता 9 मार्क्स इंक्रीज हो, या ऐसा हो सकता है 7 हो या 6 हो, बट होने 102% है। बट अकॉर्डिंग टू इनोवेशन फॉर्मूला जो मैंने रैंक मित्रा वेबसाइट की जो शिफ्ट एवरेज मार्क्स होते हैं सीएचएसएल के और सीजीएल के देखे हैं, तो भैया वो इंक्रीज होंगे, इतने हो सकते हैं। ठीक है, देन फिर 19 दिसंबर की शिफ्ट सेकंड के इतने, देन 26 दिसंबर की आप देख सकते हैं इतने, 30 दिसंबर के इतने, 18 के इतने, देन 20 दिसंबर की शिफ्ट सेकंड के 4 मार्क्स, देन 22 दिसंबर के 3 मार्क्स, 26 के आप देख सकते हैं 3 मार्क्स, 31 दिसंबर के 3.35, एंड आप 19 का देख सकते हैं। देन आप यहाँ पर 31, 23, 20, 19, 29 और 24 दिसंबर का देख सकते हैं। ठीक है, देखो अब 43 मार्क्स हुए थे, तो यहाँ पर ये मॉडरेट शिफ्ट थी। ठीक है, कुछ तो अब स्टार्ट हो गई हमारी कहां से डिक्रीज होने। तो 21 नंबर की हमारी शिफ्ट है जो है 23 दिसंबर की शिफ्ट 1, तो उसका 1 मार्क्स बढ़ेगा। देन आप यहां देख सकते हैं अब मार्क्स डिक्रीज होने स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, 26 दिसंबर की जो शिफ्ट 1 है उसके अराउंड 0.30 मार्क्स डिक्रीज होंगे। देन इसमें आप देख सकते हैं यहाँ से फिर 1 मार्क्स स्टार्ट हो गया। देन फिर इसमें आप देख सकते हैं अपनी अपनी शिफ्ट का चेक कर लेना यार, मैं सबका क्या बोलूँ, ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी। देन इसमें आप देख सकते हैं अपनी शिफ्ट का, देन यहाँ देख सकते हैं फिर आप, तो ठीक है, ये सबसे हार्डेस्ट और इजीएस्ट शिफ्ट आने लगी अब 3 जनवरी की। ठीक है, 6 जनवरी, 3 जनवरी, 30 जनवरी, 2 जनवरी, एंड देन जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी वो 2 जनवरी की शिफ्ट 1 थी, जिसके जो एवरेज मार्क्स थे वो 56.79 थे। तो इसमें एक्सपेक्टेड 8.19 मार्क्स घटेंगे, 8 नंबर घटने वाले हैं। इसमें ऐसा हो सकता है 6 घटे, 7 घटे, 8 घटे या 9 घटे, 10 भी घट सकते हैं। भाई मेरे को एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अप्रोक्स बता रहा हूँ, बट आप मान के चलो अगर किसी के भाई 82 नंबर हैं तो उसके 8 मार्क्स घटेंगे, या किसी के 65 नंबर है। अब मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, डिमोटिवेट तो आप इस बच्चे को देख सकते हैं जो सीएचएस में 156 मार्क्स लाया और 144 के कट ऑफ क्लियर नहीं करा। तो भाई मेरे डिमोटिवेट से करने से कुछ नहीं होता, वो आपका खुद दिख जाएगा जब भी रिजल्ट आएगा। ठीक है, सो ये अपनी अपनी शिफ्ट का देख सकते हैं। अब मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ कट ऑफ के बारे में। देखो, मैं आपको यहाँ पर 2 चीज बताना चाहता हूँ कि अभी आपको पता होगा
कि एक नोटिस वायरल हो रहा था जिसपे आरडब्ल्यू चैनल ने बताया कि भैया अराउंड 10,000 स्टूडेंट जो हैं वो विदहेल्ड में डाले गए हैं और किस में डाले गए हैं, डिबार में डाले गए हैं। डिबार का मतलब होता है कि वो कभी लाइफ में पेपर नहीं दे सकते एसएससी का, और विदहेल्ड में क्या होता है कि उनके ऊपर इंक्वायरी होगी, देन उसके बाद पता चलेगा कि वो एक्चुअली सस्पिशियस थे या नहीं थे। ठीक है, रिमोट एक्सेस करा था कि नहीं करा था। बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 6,000 बच्चे हैं, बाकी जो 4,000 बच्चे हैं वो एचसीएम, टीडब्ल्यू, एडब्ल्यूओ और टीपीओ वाले हैं और ड्राइवर वाले हैं। तो बाकी 6,000 बच्चे जिसमें 2,000 के करीब डिबार करे जाएंगे, मतलब उन्होंने करा है विदाउट वो रिमोट एक्सेस, और इसमें जो बाकी बचे हुए 4,000 बच्चे हैं उनको विदाउट में रखा जाएगा, उनकी क्या होगी, इंक्वायरी होगी। सो अगर इन बच्चों को हटा देते हैं, भाई ये सारे बच्चे वो हैं जो हाई स्कोरिंग है, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने 75 किए हैं या 85 किए हैं, 80 किए हैं, 90 प्लस किए हैं, 95, एक बच्चा 100 आउट ऑफ 100 वाला भी था। अगर इन बच्चों को हटा देते हैं तो कट ऑफ थोड़ी सी नीचे जाएगी, क्योंकि जो एवरेज मार्क्स होते हैं या फिर हाई स्कोरिंग बच्चे होते हैं वो हट जाएंगे, तो लो स्कोरिंग बच्चे ऊपर आएंगे। ठीक है, सो जो मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कब, जब ये बच्चे बाहर निकल जाएंगे। अब भैया ऐसा ना हो कि जो ये सस्पेक्टेड बच्चे हैं ये 65 या 60 नंबर वाले हों। ठीक है, तो अगर 60 नंबर वाले या 65 नंबर वाले हैं, भाई ऐसा भी तो हो सकता है किसी बच्चे ने पूरे अटेम्प्ट ना करवाए रिमोट एक्सेस से भी, कि भाई मेरे तो 70 मार्क्स लाने में से तेरे को 70 मार्क्स एससी का टिक रहा हूं। तो मतलब अगर ज्यादा बच्चे हाई स्कोरिंग हो गए तो कट ऑफ कम जाएगी। सो यूआर की कट ऑफ जो मेरी एक्सपेक्टेड है 64 से 66, 65 जा सकती है, 67 जा सकती है, एक दो नंबर ऊपर। ठीक है, देन ओबीसी की 62 से 64, ईडब्ल्यूएस 59 से 62, देन एससी की 54 से 57, एंड देन एसटी कैटेगरी की 56 से 59। अब एसटी कैटेगरी की भाई इसलिए जाती है हाई क्योंकि एक तो जो डेटा कम होता है, बहुत कम बच्चे अपना स्कोर चेक करते हैं एसटी कैटेगरी का रैंक मित्र वेबसाइट पे। सेकंड चीज, एसटी कैटेगरी की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। आप 2023 की भी देख सकते हो, एससी से हाई गई थी। ठीक है, उसमें क्या होता है, तो वैकेंसीज कम होती हैं, नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज्यादा अप्लाई करते हैं, तो इस वजह से। ठीक है, देन इसमें भी आप देख सकते हो, और ये मैंने बताया जब 12 टाइम्स फिजिकल के लिए बुलाएंगे, ये यूआर कितनी हो सकती है ये भी अपने आप देख सकते हैं फीमेल कैटेगरी की। तो ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी, इसमें बाकी आप अपना देख सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ किसकी, फिजिकल डेट की। देखो, एक मेरे को तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये 100% करेक्ट है, बट मेरे को एक पता चला है कि जो रिजल्ट है वो लास्ट वीक ऑफ मार्च या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आने वाला है, एंड फिजिकल जो होंगे वो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई में होने वाले हैं। अब मेरे को ये बात थोड़ी सही भी लग रही है, क्योंकि अभी सीपीओ का रिजल्ट नहीं आया, आज मंडे है, तो इस वीक जो है वो सीपीओ का रिजल्ट आएगा, क्योंकि सीपीओ का रिजल्ट को ऑलरेडी 95 डेज के अराउंड हो चुके हैं। ठीक है, देन जो हमारा दिल्ली पुलिस का ड्राइवर का एग्जाम होता है उसको भी अराउंड 90 डेज हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि फिर अगले हफ्ते उसका दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट आएगा, देन उसके बाद फिर लास्ट हफ्ते में मार्च के या फिर पहले हफ्ते में अप्रैल के दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट आएगा। देन उसके बाद अब आप देखो, अगर पहले हफ्ते में अप्रैल के आया रिजल्ट तो 15 दिन तो मिनिमम मिलने हैं, पर मुझे लगता है कि इस बार कोई दिल्ली पुलिस को जल्दी नहीं है। ठीक है, उनको बस अपनी वैकेंसी पूरी करनी है जून तक, तो अगर मई में भी करा लेते हैं, एक महीने में रिजल्ट आएगा एंड जुलाई में फिर ज्वाइनिंग हो जाती है, उतनी बड़ी बात नहीं है। तो मतलब अप्रैल के आखिरी हफ्ते में स्टार्ट कर लेंगे फिजिकल और मई में खत्म कर देंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि 20 अप्रैल के अराउंड वो स्टार्ट करें। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास, और भाई मेरे को यही सही लग रही है। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, मैं वहाँ पे भी आपको बता दूंगा। अगर पर्सनली कुछ पूछना है कि भाई मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो आप वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। थैंक यू गाइस।